जय हिंद। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं इंजीनियरिंग का और उसके बाद में एग्रोनॉमी का। ठीक है, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, इन दो सब्जेक्ट में अधिकतर पूछा जाता है कि व्हाट इज टीलेज, टीलेज क्या है। देखिए, आज हम इसको पूरा विस्तार से बताएंगे टीलेज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमको यह जान लेना है कि टीलेज है क्या। देखिए, टीलेज का मतलब होता है हिंदी में भू परिष्करण। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं भू परिष्करण। टीलेज दो शब्द से मिलकर बना है, टू टिल। ठीक है, टीलेज दो शब्द से मिलकर बना है टू टिल। इसका मतलब क्या है, मिट्टी को जो है गहरी जुताई करके, क्या कहने का मतलब, किसी मिट्टी पलट हल से मिट्टी को काट के उलट कर पलट देना। कहने का मतलब मिट्टी को किसी मिट्टी पलट हल से मिट्टी को काट कर पलट देना टीलेज कहलाता है। ठीक है, ये टू टिल में कहता है। ठीक है, और भू परिष्करण में क्या कहता है, भू परिष्करण में कहता है कि भू धन परिष्करण। भू का मतलब मृदा, परिष्करण का मतलब है कि मृदा में भौतिक सुधार। ठीक है, मृदा में भौतिक सुधार करना ही भू परिष्करण कहलाता है। ये हमारा भू परिष्करण बताता है हिंदी में। और टीलेज हमने बताया कि टीलेज टू टिल से बना, उसमें क्या होता था। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि टीलेज है क्या। देखिए, मृदा की ऊपरी सतह बहुत सख्त हो जाती है। जैसे फसल कटने के बाद आप देखते हैं कि मृदा की जो ऊपरी परत वह कठोर हो जाती है। ठीक है, तो टीलेज का मतलब ही वही है कि भूमि की जो ऊपरी कठोर परत है उसको तोड़ देना। ठीक है, किससे तोड़ना, किसी यंत्र की सहायता से। किसी यंत्र की सहायता से भूमि की ऊपरी परत को तोड़ देना, वही हमारा भू परिष्करण कहलाता है। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि भूमि की ऊपरी कठोर परत को किसी यंत्र की सहायता से तोड़ना। ठीक है, किसी यंत्र की सहायता से तोड़कर मिट्टी को महीन या भुरभुरी बनाना ही हमारा टीलेज कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा टीलेज। देखिए, टीलेज क्या है और यह कहाँ से आया, कहाँ पे इसका पहला प्रयोग किया गया, इसके फादर कौन है, अब पहले ये जान लेते हैं। देखिए, अगर बात की जाए टीलेज की, फादर ऑफ टीलेज। ठीक है, फादर ऑफ टीलेज जो है वो है जेथ्रो टूल। ठीक है, फादर ऑफ टीलेज जेथ्रो टूल। अगर बात की जाए फादर ऑफ जीरो टीलेज की, ठीक है, अगर फादर ऑफ जीरो टीलेज की बात की जा रही है तो वहां पे हो जाएगा जीबी ट्रिपलेट। ठीक है, अगर फादर ऑफ जीरो टीलेज की बात की जाए तो जीबी ट्रिपलेट। ठीक है, अब ये आता है कि फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है जीरो टीलेज कहाँ पे प्रयोग किया गया, समझते हैं। सबसे पहले जो है 1950 में यूएसए में इसका प्रयोग किया गया। किसका, जीरो टीलेज का। ठीक है, जीरो टीलेज का जो है फर्स्ट टाइम प्रयोग 1950 में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोग किया गया। ठीक, उसके बाद में मिनिमम टीलेज आता है। ठीक है, मिनिमम टीलेज क्या है, जिसमें कम से कम जुताई करने, मतलब एक ही जुताई पर बीज की बुआई कर ली जाती है, वही है हमारा मिनिमम टीलेज। देखिए, मिनिमम टीलेज कहाँ पे स्टार्ट हुआ, यह स्टार्ट हुआ 1974 में यूएसए में। ठीक है, दोनों तो स्टार्ट हुई यूएसए में, लेकिन दोनों का ईयर सन जो है वह डिफरेंट है। ये 1950 में स्टार्ट हुआ और यह 1974 में। ठीक है, जीरो टीलेज 1950 में और मिनिमम टीलेज 1974 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा कि फादर ऑफ टीलेज जो है जेथ्रो टूल, फादर ऑफ जीरो टीलेज जेबी ट्रिपलेट। ठीक है, और जीरो टीलेज कब स्टार्ट हुआ, 1950 में यूएसए में, और उसके बाद में जो मिनिमम टीलेज कब स्टार्ट हुआ, मिनिमम टीलेज स्टार्ट हुआ 1974 में यूएसए में। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे टीलेज की। टीलेज का मतलब क्या है, भूमि की ऊपरी कठोर परत को किसी यंत्र की सहायता से तोड़कर मिट्टी को महीन या भुरभुरी बनाना ही भू परिष्करण कहलाता है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ टीलेज। टाइप ऑफ टीलेज में दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण, द्वितीयक भू परिष्करण, जिसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी कहा जाता है। ठीक है, अब प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है ये समझते हैं। प्राथमिक भू परिष्करण किसको कहते हैं, देखिए, भू परिष्करण दो और होते हैं। पहला, फसल कटने, क्या होते हैं उसको, फसल कटने के बाद और नई फसल बोने से पहले। ठीक है, फसल कटने के बाद और नई फसल बोने से पहले जो सारी क्रियाएं की जाती हैं उसको बुआई का पहला भू परिष्करण कहा जाता है। और बुआई के बाद का भू परिष्करण जो होता है, जैसे बीज की बुआई कर दी जाती है, उसके बाद जो खेत में निराई गुड़ाई की जाती है, ये बुआई के बाद का भू परिष्करण है। ठीक है, दो भू परिष्करण होते हैं, बुआई के पहले का भू परिष्करण, बुआई के बाद का भू परिष्करण। लेकिन अगर टाइप आप पूछा जाए कि टाइप कितने प्रकार के हैं टीलेज के, तो दो प्रकार के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है,
देखिए, बीज की बुआई के पहले का अगर भूपरिष्करण पूछा जाए तो उसमें क्या होगा कि फसल कटने के बाद और नई फसल बोने से पहले फील्ड में जितनी सारी क्रियाएं की जाती हैं वो सब बीज बुआई के पहले भूपरिष्करण है। ठीक है। और बीज की बुआई के बाद का भूपरिष्करण अगर पूछा जाए तो उसमें क्या होगा, बीज की बुआई के बाद और फसल कटने से पहले तक जितनी सारी क्रियाएं फील्ड में की जाती हैं वो सब हमारा आता है बीज की बुआई के बाद भूपरिष्करण। ठीक है। अब समझते हैं प्राथमिक टिलेज क्या है और सेकेंडरी टिलेज क्या है। ठीक है। प्राइमरी टिलेज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फसल आपकी पक चुकी है। ठीक है। फसल मान लीजिए आपकी पक गई, उसके बाद आपने फसल की कटाई कर ली। फसल की कटाई करने के बाद हमारा फील्ड देखिए जैसे कि मान लीजिए ये फील्ड है। ठीक। आपने फसल की कटाई कर ली, उसके बाद में अब यह पूरा कठोर हो गया है। ये हमारे फील्ड जो है ये पूरा कठोर परत का रूप ले लिया है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस कठोर परत को तोड़ना है। जब आप फसल की कटाई करते हैं तो देखते हैं मृदा की ऊपरी परत जो है सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो इसी कठोर परत को हमको तोड़ना है। यही हमारा आएगा प्राइमरी टिलेज में, प्राथमिक भूपरिष्करण में। देखिए हम इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, भाई यंत्र का प्रयोग करेंगे, बिना यंत्र के तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अपने हाथों की मदद से हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत कठोर होता है, इसीलिए यहाँ पे यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस भूमि की ऊपरी परत को, ऊपरी जो कठोर परत है इसको तोड़ना ही हमारा प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत आता है। ठीक है। देखिए अगर आपको लिखना है प्राथमिक भूपरिष्करण किसे कहते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फसल कटने के बाद मृदा की ऊपरी सख्त परत को, ठीक है, फसल कटने के बाद मृदा की ऊपरी सख्त परत को किसी यंत्र की सहायता से तोड़ देना ही प्राथमिक भूपरिष्करण कहलाता है। और प्राथमिक भूपरिष्करण जो है किसी मिट्टी पलट हल से किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये परत जो है कठोर हो चुकी है और हमको क्या करना है कि हमारा उद्देश्य यही है कि मिट्टी की ऊपरी परत को नीचे ले जाना और नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आना। ठीक है। यही हमारा है टिलेज का अर्थ। ठीक है। तो अगर प्राथमिक भूपरिष्करण पूछा जाए तो आप दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, कैसे कि किसी मिट्टी पलट हल से फसल कटने के बाद, या ऐसे भी कर सकते हैं फसल कटने के बाद किसी मिट्टी पलट हल से फील्ड की मिट्टी को काट कर पलट देना प्राथमिक टिलेज कहलाता है। ठीक है। फिर समझिएगा क्या कह रहा है कि फसल कटने के बाद किसी मिट्टी पलट हल से मिट्टी को काट कर पलट देना ही प्राथमिक भूपरिष्करण कहलाता है। आप अपनी भाषा में जैसे ही आपको लिखना हो लिख सकते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा प्राथमिक भूपरिष्करण। प्राथमिक भूपरिष्करण हमने बताया केवल इसमें क्या होता है कि पहली जुताई जो की जाती है फसल कटने के बाद वही आता है हमारा प्राथमिक भूपरिष्करण में। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी, द्वितीयक भूपरिष्करण। द्वितीयक भूपरिष्करण में क्या होता है कि आपने प्राथमिक भूपरिष्करण कर दिया। ठीक है। प्राथमिक भूपरिष्करण आपने कर दिया, अब हमको क्या करना है कि इसी पर किसी कल्टीवेटर या रोटावेटर से या फिर जो भी यंत्र हो उससे दोबारा जुताई कर देना। ठीक है। यही आता है हमारा सेकेंडरी टिलेज में। ठीक है। समझिएगा सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है, जैसे प्रथम जुताई के बाद, कहने का मतलब प्राथमिक भूपरिष्करण के बाद किसी कल्टीवेटर या रोटावेटर या किसी अन्य या देसी हल की मदद से जुताई करना 2 बार या 3 बार, वही होता है हमारा द्वितीयक भूपरिष्करण। ठीक है। द्वितीयक भूपरिष्करण में क्या होता है कि मिट्टी को महीन या भुरभुरी बनाकर पाटा लगा दिया जाता है। जैसे आपने प्राइमरी टिलेज किया, प्राथमिक भूपरिष्करण केवल मिट्टी को तोड़ दिया, कठोर परत को तोड़ दिया, लेकिन अब सेकेंडरी टिलेज में क्या होगा, सेकेंडरी टिलेज में मिट्टी की जो कठोर परत को आपने तोड़ा था अब उसको महीन या भुरभुरी बना के पाटा चला दिया जाता है ताकि उसमें बीज की बुआई की जा सके। यही हमारा होता है सेकेंडरी टिलेज। ठीक है। आसान भाषा में अगर बताएं तो सबसे पहले जो फसल काटने के बाद भूमि की कठोर परत को तोड़ा जाता है वह हमारा आता है प्राथमिक भूपरिष्करण में। उसके बाद में द्वितीय भूपरिष्करण जो है कि प्राथमिक भूपरिष्करण के बाद उसी के ऊपर 2 बार 3 बार जुताई कर दिया जाता है कल्टीवेटर रोटावेटर से या किसी देसी हल से। हमारी मिट्टी को महीन या भुरभुरी बना के उस पर पाटा लगा दिया जाता है। यही होता है हमारा द्वितीय भूपरिष्करण। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं
कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्राथमिक भू परिष्करण के बाद किसी देसी हल, कल्टीवेटर या रोटावेटर की मदद से मिट्टी को महीन भुरभुरी बना के पाटा लगा दिया जाता है, ताकि बीज की जर्मिनेशन अच्छी हो सके। ठीक है, यही हमारा होता है द्वितीयक भू परिष्करण में। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज की। ठीक है, देखिए हमने बता दिया प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज हो गया। अब हम बात करेंगे मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज की बात। ठीक है, मिनिमम टिलेज क्या होता है, जीरो टिलेज क्या होता है। देखिए मिनिमम टिलेज को क्या कहते हैं, न्यूनतम भू परिष्करण। क्या कहते हैं, न्यूनतम भू परिष्करण। मिनिमम टिलेज को कहते हैं न्यूनतम भू परिष्करण। ठीक है, समझिएगा, मिनिमम टिलेज को कहते हैं न्यूनतम भू परिष्करण। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम से कम। ठीक है, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम से कम, जिसमें कम से कम जुताई की जाए। ठीक है, कम से कम जुताई किसमें करेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी सीड की बुआई करनी है। ठीक है, आपने प्राइमरी टिलेज कर दिया, ठीक है, प्राथमिक भू परिष्करण कर दिया, मिट्टी की कठोर परत को तोड़ दिया। ठीक है, या आप मिट्टी की कठोर परत को तोड़ने के बाद केवल एक ही जुताई में जिस सीड की बुआई कर दी जाती है उसे मिनिमम टिलेज कहते हैं। कहने का मतलब एक ही जुताई में जिस बीज की क्या कहते हैं, ऐसी फील्ड जिसमें केवल एक ही जुताई करके बीज की बुआई कर दी जाती है उसे मिनिमम टिलेज कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई फील्ड है उसमें केवल आपको कोई ऐसा बीज है जो कि केवल एक ही बार में जर्मिनेट कर जाएगा, उसे कहते हैं मिनिमम टिलेज। ठीक है, मिनिमम टिलेज का मतलब यही होता है कि मतलब एक ही जुताई में किसी बीज को बुआई कर देना मिनिमम टिलेज कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मिनिमम टिलेज, न्यूनतम भू परिष्करण। न्यूनतम भू परिष्करण से कुछ लाभ भी है, कुछ हानियां भी है। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी लास्ट में हो सकता है हम डिस्कस कर दें। उसके पहले हम आपको बताते हैं जीरो टिलेज। ठीक है, जीरो टिलेज क्या होता है, जीरो टिलेज का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं शून्य भू परिष्करण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, शून्य भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं शून्य भू परिष्करण। अब शून्य भू परिष्करण का क्या मतलब है, देखिए जिसमें जुताई की ही ना जाए, एक भी जुताई ना की जाए, उसे कहते हैं शून्य भू परिष्करण। ठीक है, अगर आपको इसको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए शून्य भू परिष्करण का मतलब ये है कि शून्य कहने का मतलब एक भी जुताई ना की जाए। ठीक है, वही होता है हमारा शून्य भू परिष्करण। अब इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कि देखिए इसमें शून्य भू परिष्करण में प्राथमिक भू परिष्करण नहीं किया जाता और द्वितीयक भू परिष्करण केवल फसलों की कतारों तक ही किया जाता है। ये हमारा है जीरो टिलेज, शून्य भू परिष्करण। ठीक है, क्या होता है, इसमें प्राथमिक भू परिष्करण नहीं किया जाता और इसमें प्राथमिक भू परिष्करण नहीं किया जाता और द्वितीय भू परिष्करण केवल फसलों की कतारों तक ही किया जाता है। ये होता है हमारा शून्य भू परिष्करण। ठीक है, जीरो टिलेज। जैसे मान लीजिए जीरो टिलेज आपको कहाँ करना है, जैसे मान लीजिए देखिए जैसे आपके पास एक बड़ी सी फील्ड है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इतनी बड़ी फील्ड है 4 हेक्टेयर की। ठीक है, आपके पास 4 हेक्टेयर की फील्ड है। अब आप उसमें कुकुरबिटेसी फैमिली की सब्जी का प्रयोग करना चाहते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली का सब्जी जो है उसको उगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पूरी फील्ड की जुताई थोड़ी ना करेंगे। जैसे आपको लौकी हो गया, कोहड़ा हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, इन सब फसलों का जब खेत में उगाया जाता है तो क्या होता है, पूरी फील्ड की जुताई नहीं की जाती। जैसे मान लीजिए हमको लाइन में लगाना है। ठीक है, हमको लाइन में लगाना है
ठीक है, ये हो गया। हमको इसी लाइन पे लगाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, पूरी फील्ड की जुताई नहीं करनी पड़ती, केवल जहां जहां पे लगाना पड़ता है बस उतनी ही दूरी की जुताई कर दी जाती है। ठीक है, यही है हमारा जीरो टिलेज। जैसे हमको यहाँ पे सीड रखना है, केवल सीड जर्मिनेशन के लिए ही हमको थोड़ी दूर में किसी फावड़ा या कुदाल की मदद से उसकी गुड़ाई करके सीड की बुआई कर दी जाती है। ये होता है हमारा जीरो टिलेज। इसमें पूरे फील्ड की जुताई नहीं की जाती। ठीक है, पूरे फील्ड की जुताई नहीं की जाती, इसमें केवल जिस स्थान पे सीड को बोना है उसी की जुताई की जाती है। यही है हमारा जीरो टिलेज। ठीक है, इसमें आपने फसल कटने के बाद ना तो प्राथमिक भू परिष्करण किया, ठीक है, आपने पहली जुताई भी नहीं की, ठीक, और दूसरी जुताई जो आपने की सेकेंडरी टिलेज, वो केवल फसलों की कतारों तक ही की आपने। जो कतार थी फसल की बस वहीं तक आपने किया, बाकी बीच का जो शेष स्थान है ये इसको आपने पूरा छोड़ दिया। ठीक है, ये पूरा शेष स्थान आपने यहाँ से यहाँ तक पूरा छोड़ दिया, इसकी जुताई आपने नहीं की। तो क्या हुआ, जीरो टिलेज। कहने का मतलब शून्य भू परिष्करण। ठीक है, यही होता है हमारा शून्य भू। इसमें आपने कहाँ पे जुताई की, केवल फसलों की कतारों तक ही, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, यहीं तक आपने जुताई की। ये क्या हो गया हमारा जीरो टिलेज, शून्य भू परिष्करण। हमने भू परिष्करण को पूरा बता दिया। जैसे अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, भू परिष्करण के उद्देश्य क्या है। देखिए, भू परिष्करण का उद्देश्य जो है वह आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं भू परिष्करण, वह आपको पता होना चाहिए। देखिए, जैसे आप किसी काम करने जा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा आपका, कि मैं इस काम को करूंगा तो हमको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका उद्देश्य। तो वही उद्देश्य आपको लिखना है जिस पर्पज से आप खेत में टिलेज करते हैं। ठीक, हम किस लिए खेत में टिलेज करते हैं, देखिए। अब इसको अगर हम टॉपिक वाइज लिखें तो एक एक टॉपिक आप देखिए कि इसको हम कैसे लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, भू परिष्करण के उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमको बताना है भू परिष्करण के उद्देश्य क्या है। देखिए, पहला उद्देश्य हमारा क्या होगा, किस उद्देश्य से हम भू परिष्करण कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी फील्ड में बहुत सारे खरपतवार उग चुके हैं, तो क्या करेंगे आप, खरपतवार को नष्ट करने के लिए, ठीक, खरपतवार को नष्ट करने के लिए आप जुताई करेंगे। ये क्या हुआ, कहें मतलब आप जो टिलेज कर रहे हैं खरपतवार को नष्ट करने के लिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, खरपतवार को नष्ट करने के लिए। पहला हो जाएगा खरपतवार को नष्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्या होगा, मृदा के भौतिक सुधार के लिए। जैसे आप किसी बीज की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जुताई करनी पड़ेगी, उसके बाद पाटा लगाना पड़ेगा, महीन मिट्टी को महीन भुरभुरी बनाना पड़ेगा। ये सब क्या होगा, भूमि की भौतिक सुधार। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा भूमि के भौतिक सुधार के लिए। भूमि का भौतिक दशा का सुधार करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा क्या कर सकते हैं, तीसरा उद्देश्य हमारा क्या होगा, तीसरा उद्देश्य किस उद्देश्य से हम करेंगे। ठीक है, बीज अच्छा जर्मिनेट करें, बीज अच्छा जर्मिनेट करें। नहीं तो हम एक ही टिलेज कर सकते थे, एक ही टिलेज कर सकते थे, लेकिन उसमें अच्छा बीज नहीं जमेगा। लेकिन हमको अधिक जुताई करनी पड़ेगी, 2 से 3 जुताई करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारा बीज जो है अच्छे से जर्मिनेट करे। तो आप ये भी लिख सकते हैं, बीज के जमाव के लिए, बीज जमाव अच्छा होगा, बीज जमाव अच्छा होगा। ठीक है, चौथा आप लिख सकते हैं जल धारण क्षमता के लिए। क्या लिख सकते हैं, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता के लिए। कैसे,
अगर आप फील्ड की इरिगेशन कर रहे हैं, भूमि की सिंचाई कर रहे हैं, तो अगर आप बिना जुताई भूमि की सिंचाई कर दे रहे हैं तो क्या होगा कि वह बहुत जल्द ही सूख जाएगा। कहने का मतलब बहुत जल्द ही जुताई के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे बिना जुती भूमि पर आप सिंचाई कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में आपकी भूमि जुताई के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप फील्ड की जुताई कर दे रहे हैं, अगर आप फील्ड की जुताई कर दे रहे हैं उसके पास इरिगेशन यानी सिंचाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, जहां आपकी बिना जुती भूमि 5 दिन में तैयार हो रही है वहीं ये 10 दिन में तैयार होगी। तो कहने का मतलब जल धारण क्षमता इसमें बढ़ गई, जल धारण क्षमता इसमें बढ़ गई। यही हो गया हमारा जल धारण क्षमता के लिए टीलेज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में 5वां आ गया, जल धारण क्षमता हो गया खरपतवार को नष्ट करने के लिए। हाँ, 5वां देखिए, अगर आपको फर्टिलाइजर या फिर मैन्यूर, ठीक है, खाद और उर्वरक, इन दोनों आपको मिट्टी में मिलाना है। ठीक है, फर्टिलाइजर या मैन्यूर को आपको किसी मिट्टी में मिलाना है तो आप क्या करेंगे, टीलेज करेंगे। बिना जुताई की मिट्टी में अंदर जाएगा नहीं, चाहे जो भी उर्वरक हो। जैसे आपको मान लीजिए खाद देना है तो खाद देने के लिए आप उसको किसी खुरपे, कुदाल या फावड़ा की मदद से गुड़ाई करेंगे, तब वो खाद जो है अंदर जाएगा, या फिर जुताई करेंगे तब वो खाद अंदर जाएगा। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि किसी भी खाद या उर्वरक को मिलाने के लिए 5वां हो जाएगा खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक को मिट्टी में मिलाने के लिए, ठीक है, मिट्टी में मिलाने के लिए। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल आप लिखिए। ठीक है, उसके बाद छठा आप क्या लिख सकते हैं, जल धारण क्षमता आपने बढ़ा दी। आप छठा लिख सकते हैं, देखिए, मिट्टी को या फील्ड को ऊसर होने से बचाने के लिए अगर आप उसका टीलेज नहीं करेंगे, जुताई नहीं करेंगे, आप इसे प्रति भूमि आप छोड़ देंगे, 4 से 5 साल बाद वह भूमि ऊसर हो जाएगी, इस पर खरपतवार निकलने लगेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका एक उद्देश्य ये भी होता है कि आप इसको ऊसर होने से बचाने के लिए जुताई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, ऊसर से बचाव के लिए, ऊसर बनने से रोकना। ठीक है, ऊसर हो या बंजर हो, जो भी हो उसको बनने से रोकना। आपको ऊसर बनने से रोक सकता है, बंजर बनने से रोक सकता है। ठीक है, अगर आप टीलेज कर रहे हैं तो। अगर आप टीलेज नहीं करेंगे 4-5 साल में वैसे ही भूमि ऊसर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पे हमारा क्या आता है, देखिए, खरपतवार नष्ट कर दिया हमने, भौतिक दफा को सुधार कर दिया, बीज का जमाव अच्छा होगा। ठीक है, जल धारण क्षमता अच्छी होगी। हाँ, मृदा कटाव कम होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। ठीक है, मृदा कटाव कम होगा। ठीक है, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव है टीलेज का। कहने का मतलब टीलेज के जो उद्देश्य है हमारे, ये सब अभी बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन आपको जो लिखना है आप उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 7 ऑब्जेक्टिव आपको दिया है, 7 उद्देश्य। ठीक है, आप और भी उद्देश्य लिख सकते हैं, किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं टीलेज, वो सब उद्देश्य, कहने का मतलब जिस उद्देश्य से आप जिस पर्पज से टीलेज कर रहे हैं वो सब क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीलेज में। ठीक है, जो भी लिखना हो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आज हमने टीलेज के बारे में पूरा विस्तार से आपको बताया है। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।